हमारी जिल्द का 70 से 80% हिस्सा कोलेजन ही बनाते हैं। So there is no role of collagen in your skin और आपकी बालों पर या फिर आपकी बॉडी। सूरज की रोशनी, जंक फूड, तंबाकू, अल्कोहल भी जिल्द की खराबी का बायस बन सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट्स हैं बहुत सारे स्किन को लेके। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स में अगर आप कोलेजन ले रहे हैं तो आपका कोलेजन ज्यादा अच्छा बूस्ट होता है। इन ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। टिल 30 इयर्स ऑफ एज आपकी अपनी नेचुरल कोलेजन इलास्टिन इतनी अच्छी होती है कि आपकी स्किन उससे बहुत स्मूथ रहती है। आजकल कोलेजन सप्लीमेंट्स हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारी जिल्द के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? हमारी जिल्द का 70 से 80% हिस्सा कोलेजन ही बनाते हैं। ये हमारी जिल्द को मजबूती और लचकदार भी बनाता है। जैसे जैसे हम उम्र सीधा होते हैं, जिससे में कोलेजन बनने का लेवल भी कम हो जाता है। इसकी कमी के बायस जिल्द में झुर्रियां और ढीलापन पैदा होते हैं। इसके अलावा सूरज की रोशनी, जंक फूड, तंबाकू, अल्कोहल भी जिल्द की खराबी का बायस बन सकते हैं। कहा जाता है कि कोलेजन सप्लीमेंट्स उम्र को रिवर्स कर देते हैं, लेकिन स्टडीज के मुताबिक कोलेजन सिस्टम शायद ही काम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाकई ही कोलेजन सप्लीमेंट्स ही जादू की छड़ी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। एक्चुअली होता ये हमारा कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो देयर इज़ नो रोल ऑफ कोलेजन इन योर स्किन और आपकी बालों पर या फिर आपकी बॉडी पर डायरेक्टली देयर इज़ नो रोल। बट इसका फ़ायदा क्या होता है कोलेजन, और ये ले भी आप कर सकते हैं आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल अब हमने 25 ईयर्स ऑफ एज कह दिया है, बट यूजुअली हम 30 के बाद स्टार्ट करवाते थे। आपको डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से आपकी स्किन स्मूथ हो सकती है, आपकी स्किन में मॉइस्चर बढ़ सकता है, आपकी स्किन में फर्मनेस बढ़ सकती है, स्लाइटली आपके जो लाइट से रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन जिन्हें हम कहते हैं, उसे ये एड्रेस कर सकता है। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं स्मूथ करता है आपके ओवरऑल बॉडी के टेक्सचर को। बट अगर हम ये कहें कि सिर्फ कोलेजन लेने से ही हमारी स्किन इंप्रूव हो सकती है या डायरेक्टली कोलेजन लेने से हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो डायरेक्टली मैं बिल्कुल नहीं आपको ये कहूँगी, ना ही मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि कोलेजन लेने से ही आपका सारा स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कोलेजन इज़ नॉट अ राइट चॉइस अगर हम स्पेसिफिकली अपनी स्किन को ट्रीट करना चाहते हैं। बट फॉर द enhancement, फॉर द रिजुविनेशन, कोलेजन इज गुड। आपका सिंस बिगनिंग ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कोलेजन इलास्टिन बिल्टअप हो रहा होता है, और टिल 30 इयर्स ऑफ एज आपकी अपनी नेचुरल कोलेजन इलास्टिन इतनी अच्छी होती है कि आपकी स्किन उससे बहुत स्मूथ रहती है, अनटिल अनलेस कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, आपका लाइफस्टाइल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है ना, वो बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ के लिए। 30 इयर्स तक आपकी अपनी कोलेजन इलास्टिन बहुत अच्छी बूस्ट होती है। दैट्स द मेन रीज़न कि हम उससे पहले एडवाइस नहीं करते। बट बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स, अब हम 25 इयर्स के बाद क्योंकि कोलेजन इलास्टिन इतना अच्छा बूस्ट नहीं हो रहा होता, तो हम एडवाइस कर देते हैं। ले लेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि नुकसान होगा। बट वाई मेडिकेशंस लाइक आप क्यों लेंगे किसी भी फॉर्म में? तो बेहतर ये कि आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज स्टार्ट करें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़रूर है ये, बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके आप बहुत सारे जो दूसरे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, जिनमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जिनमें आपका लाइफस्टाइल होता है, कुछ टॉपिकल लगाने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब आपकी बेहतरीन हो जाती हैं अगर कोलेजन उसको सपोर्ट करे। जैसे माइक्रोनीडलिंग हम करवाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं बहुत सारे स्किन को लेके। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स में अगर आप कोलेजन ले रहे हैं तो आपका कोलेजन ज़्यादा अच्छा बूस्ट होता है। इन ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोलेजन लेना छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ कर रहे होंगे तो आपकी स्किन लटक जाएगी या झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं तो बिल्कुल फेवर में ही नहीं हूँ कि आप जंक फूड लें, कोई निकोटिन लें, कोई आप स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शंस या फिर किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ जिसमें आपको एडिक्शन है, कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इन चीज़ों के फेवर में वैसे ही नहीं हूँ। तो विद द कोलेजन देयर इज़ नो रिलेशन। अगेन आप कोलेजन ले रहे हैं और ये चीज़ें भी ले रहे हैं, तो वो वाली बात है कि आप एक तरफ से जो है वो आग लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पानी डाले जा रहे हैं। आपकी बॉडी
में सपोर्टिव सिस्टम कोलेजन से इन्हेंस हो सकता है, बट कोलेजन आपको इन सारी चीज़ों के हैजर्ड से नहीं बचा सकता। सो विद द स्मोकिंग, विद द जंक फूड एंड ऑल दैट, आपका कोलेजन कोई वर्क नहीं करेगा। कोलेजन इज इक्वल फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल, दोनों को लेना चाहिए। जब लेना चाहिए तो दोनों को लेना चाहिए। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज आप दोनों के लिए रिकमेंडेशन है, मेल फीमेल इक्वली उसे यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। बट आपके पहले सवाल का जवाब कि कौन ज़्यादा लेता है, तो डेफिनेटली फीमेल ज़्यादा लेती हैं, बिकॉज वो कॉशियस भी ज़्यादा होती हैं, कॉन्शियस भी ज़्यादा होती हैं, और उनकी जो है वो ब्यूटी रिक्वायरमेंट्स भी मोर होती हैं। बट आजकल खैर मेल भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी लाइक इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी ब्यूटी को, करना भी चाहिए। बट आई बिलीव दोनों के लिए इक्वली है, अपना ख्याल सबको रखना चाहिए। और कोलेजन लेना एक ख्याल के ज़मरे में आता है कि आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं, अपनी स्किन को ढलकने से, झुर्रियाँ पड़ने से बचाने के लिए आप कोलेजन ले रहे हैं। कोलेजन लेने के साथ साथ बाकी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेरा देखिए बार बार क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं चैट जीपीटी और गूगल को पढ़ के, और फिर वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप हमें कोलेजन ज़रूर दें, आप हमें कोलेजन ज़रूर दें। मुझे समझ नहीं आता एक चीज़ की आपको नीड नहीं है, अनटिल अनलेस के आपको रियली नीड हो, मैं वो चीज़ नहीं देती। इवन मैं बहुत सारी लैब्स भी नहीं करवाती, टेस्ट भी नहीं करवाती जब तक कि पेशेंट को रियली नीड ना हो। लेकिन जब डिमांड करते हैं तो हम लिख देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमने लिख के देना है। बट मैं पेशेंट को बताती ज़रूर हूँ कि एक चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दोनों इक्वली यूज़ करें और 30 इयर्स के बाद यूज़ करें। दोनों को इक्वली स्किन के कंसर्न्स होते हैं, आपकी डायरेक्टली स्किन की स्मूथनेस को, फर्मनेस को, आपके रिंकल्स को एड्रेस करता है, आपकी स्किन का मॉइस्चराइज बढ़ाता है, तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए दोनों को यूज़ करना चाहिए। फीमेल ज़्यादा यूज़ करती है, बट मेल्स को भी उतना ही इक्वली यूज़ करना चाहिए। हमें ये भी मालूम नहीं कि उन सप्लीमेंट्स में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा का तामिल या सिर्फ अज्जा का इस्तेमाल स्किन केयर का बायस बन सकता है। वो खवातीन जो रोजाना की बुनियाद पर स्किन केयर या फिर कोलेजन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, उनसे जानेंगे कि कोलेजन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कितने हद तक मुफीद साबित हो सकता है। मुझे 3 मंथ्स हो गए इसको यूज़ करते हुए, मुझे कोई खास इसका इफेक्ट नहीं मिला कि मुझे अपनी स्किन में कोई टाइटनिंग या लिफ्टिंग मिली हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इसको जो है ना यूज़ करें तो अच्छा है, कि आपको ये कि इफ़ेक्ट मिलने की वजह कोई आपको साइड इफ़ेक्ट मिले इसकी। जैसे आपको पता है कोलेजन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो मैं इसको 1 साल से ले रही हूँ एंड इसके सिम्टम्स मुझे क्लियरली शो हो रहे हैं। लाइक मेरे स्किन पे ग्लो शो हो गया है एंड ओपन पोर्स ख़त्म हो गए हैं एंड स्किन जो है वो शाइन कर रही है, ब्राइट हो रही है, एंड दीज आर द बेनिफिट्स दैट आई एम लाइक करंटली शो हो रहे हैं मुझे। लेकिन बात यह है कि आप अपने जिस्म में कोलेजन की सतह को बरकरार रख सकते हैं। मतवाजन गज़ा खाएं, फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ मजरे सेहत चीजों से भी इज्तनाब करें, तभी आप अपनी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।